Good morning students. Today we will again start exercise 13.1. तो what is given in this question number 7? 7 क्वेश्चन में आपको 2 kg शुगर कंटेन 9 into 10 raised to power 6 क्रिस्टल। आपको भी पता है कि शुगर के अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो 2 kg शुगर कितना कंटेन कर रही है? 9 into 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स। हाउ मैनी शुगर कंटेन क्रिस्टल्स कंटेन इन 5 kg शुगर? 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे, आपको फाइंड आउट करने हैं। तो ये बात तो सही है कि जितना kg आपका बढ़ेगा आपके क्रिस्टल्स की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो ये डायरेक्ट हो गया। फर्स्ट तो आपको ये चेक करना है कि डायरेक्ट है या इन्वर्स है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब आपको टेबल बनानी है, तो हाउ टू मेक टेबल, आप टेबल कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्वांटिटी किसकी दी हुई है? शुगर की दी हुई है इन kg। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्वांटिटी ऑफ शुगर किस में दे रखा? आपको kg में दे रखा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। तो दो चीज़ें मेंशन कर लो। अब उसके बाद देखो 2 kg शुगर है, तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स है 9 into 10 की पावर 6। अब ये पूछ रहा है 5 kg के लिए, तो एक तो आपको ये फाइंड आउट करना है, एंड एक और पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट, वो पूछ रहा है 1.2 kg के लिए। यूनिट यहीं पे मेंशन कर दी जाती है, बार बार राइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये मेंशन कर लो। अब देखो क्वेश्चन मार्क कीजिए कि मैंने यहाँ पे x कर दिया और यहाँ पे y। अब आपको x भी फाइंड करना है और y भी फाइंड करना, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे देखो 2, नीचे लिखोगे 9 into 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 5/6। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 into x किसके इक्वल हो जाएगा? 5 into 9 into 10 की पावर 6। इसको टच मत करो, इसी को सिंप्लीफाई कर लो। ये 2 यहाँ पे क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो 9 5 जा क्या है? 45। 45 को 2 से डिवाइड किया, 10 की पावर 6। कुछ नहीं करना, इसी को 10 की पावर 6 एज इट इज़। 2 2 जा, आप इसको डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22.5, 10 की पावर 6। ये तो था फर्स्ट का आंसर। अब आपको सिमिलरली सेकंड का आंसर भी निकालना है। 2 अपॉन ये है आपका 9, 10 की पावर 6। अब लिखो 5 की जगह आप क्या राइट करोगे? 1.2, और आपको यहाँ y निकालना है। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो यहाँ पे आएगा आपका 2y, 2 को y के साथ किया इक्वल टू 1। y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 1.2 को 2 से रिड्यूस कर दो, 2 से कट करोगे तो 0.6 आएगा। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54 होता है, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट, 10 की पावर 6 एज इट इज़। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है रश्मि हैज़ ए रोड मैप विद ए स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। आपको भी पता है जो मैप होता है उसमें डिस्टेंस कम होता है, क्योंकि हमें पूरा स्टेट वर्ल्ड उसी में छोटे से पेज पे डिफाइन करना होता है। तो उसमें 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर के इक्वल है उस मैप में, जिसकी बात कर रहा है। सी ड्राइव ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस इन मैप? उसने कितना ड्राइव कर लिया? 72 किलोमीटर ड्राइव कर लिया। वो पूछ रहा है कि मैप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। देखो ये तो क्लियर हो गया कि अगर आपका मैप का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये डिस्टेंस भी साथ साथ बढ़ रहा है। तो ये डायरेक्ट हो गया। और डायरेक्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या बनानी होती है? टेबल। तो टेबल जब बनाओगे तो सबसे पहले लिखोगे दो चीज़ें हैं यहाँ पे, डिस्टेंस ऑन रोड एंड डिस्टेंस ऑन मैप। रोड पे जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में गिवन है, और मैप पे जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में गिवन है। आपको दे रखा है 18 किलोमीटर, किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर के। आपसे पूछा कितना है? उसने 72 किलोमीटर ट्रैवल किया। आपको ये पूछना है कि मैप में डिस्टेंस कितना होगा। तो डायरेक्ट है तो लिखो 18/1 इक्वल टू 72/x, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 18 इंटू एक्स इज इक्वल टू 72, और x 72/18, 18 4 जा 72 होता है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। ये थी आपकी मैप पे डिस्टेंस। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें गिवन है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल। एक पोल है, कास्ट ए शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। आपको भी पता है जब पोल कोई वर्टिकल है तो उसकी शैडो ऐसे बनती है। तो जो पोल है वो है आपका 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, जिसने कास्ट की है शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय द पोल। आपको शैडो की लेंथ निकालनी है
कास्ट बाय द 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। ये पोल की लेंथ आपको दे रखी है, किसकी दे रखी है? पोल की। एंड सेकेंड पार्ट में ये पूछ रहा लेंथ ऑफ पोल। अब आपको पोल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जबकि शेडो की दे रखी है। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि सबसे पहले हम इसकी क्या बना लें, टेबल बना लें, फिर जो भी ये पूछ रहा है फर्स्ट और सेकंड पार्ट टेबल के थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है आपको, लेंथ ऑफ पोल, दूसरा है लेंथ ऑफ शैडो, आपको पोल की लेंथ दे रखी है सबसे पहले 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। नीचे कास्ट है शैडो, शैडो की दे रखी है आपको 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको मीटर सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो। आप इसको लिख सकते हो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो 560 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसको हम 320 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर में लेना चाहो तो इसको हटा दो, यहाँ पे सेंटीमीटर राइट कर दो, सेंटीमीटर, तो ये सीधा आ जाएगा, ये कट गया आपका। तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो 560 और नीचे क्या लिख सकते हो 320। आपको पता है कि हाउ टू चेंज इन सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पूछ रहा है ये फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो। आपसे शैडो की लेंथ पूछी है, वहाँ पे मैंने x मेंशन कर दिया, जबकि पोल की लेंथ दे रखी है आपको 10 मीटर 50,000, तो 1050 हो जाएगा। 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे 1050 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट में देखो, ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में इसने पूछा है लेंथ ऑफ पोल। आपको पोल की लेंथ निकालनी है, मतलब मैं यहाँ y रखूँ क्योंकि मुझे लेंथ ऑफ पोल नहीं पता, जबकि मुझे कितना दे रखा, 5 मीटर लॉन्ग दे रखा है शैडो। शैडो 5 मीटर है, तो आप इसको 500 लिखो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ सेंटीमीटर लिखा है तो ये तीनों क्वांटिटी सेंटीमीटर में होंगी, ऊपर भी सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। अब चेक कर लेते हैं ये डायरेक्ट है या नहीं है। तो डायरेक्ट चेक करने के लिए आपको पता है कि जितनी हाइट पोल की बढ़ेगी शैडो की लेंथ भी उतनी ही बढ़ेगी। अगर इससे और लंबा होगा तो लेंथ और लंबी होगी। तो क्लियर हो गया, ये डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, 560 डिवाइडेड बाय 320 इक्वल टू होगा 1050 डिवाइडेड बाय x। 0 से 0 कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये हुआ आपका कितना 32 इंटू 1050 इक्वल टू 56 इंटू x। ये 56 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके क्या करेगा, डिवाइड। अब देखो, अब आपसे जो कटता है उसको कट कर दो। ये 4 से कट हो रहा है, 8 4 जा, 8 से भी हो रहा है, तो 8 से करना चाहो तो 8 से कर लो। 8 4 जा 32 और ये हो गया आपका 8 7 जा 56। अब ये 7 से ये कट हो जाएगा, 7 1 जा, ये कट हो गया, 7 1 जा 3, 7 5 जा 35 एंड 0। तो यहाँ से डायरेक्ट आपकी 15 4 जा 60, 600 सेंटीमीटर आ गया। किसकी आ गई, ये शैडो के। अब बात करते हैं y कैसे फाइंड करेंगे। सेम मेथड यूज़ करना है आपको y के लिए। आप क्या लिखोगे, 560 बाय 320 इक्वल टू y अपॉन 500। ये कट हो गया, ये भी 8 से कट होता है, 8 4 जा 8 7 जा, तो ये 7 बाय 4, देखो 500 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ y हो जाएगा। 4 से आप इसको कट कर दो, 4 1 जा 2 बचा 4 1 बचा 1 बचा 4 2 जा 8 एंड अब 2 बचा आपका 4 5 जा 20। 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 3 17, 7 1 जा 7 8। ये भी सेंटीमीटर। तो आपने दोनों चीज़ निकाल ली। आप इसको लिखना चाहो तो 6 मीटर भी लिख सकते हो और इसको 8 मीटर 75 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise. In this exercise given that, in this question given that a loaded truck travel 14 किलोमीटर in 25 minutes. एक लोडेड ट्रक है, 14 किलोमीटर ट्रैवल करता है कितने में, कितने टाइम में, 25 मिनट्स में। स्पीड रिमेन सेम, हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। देखो 25 मिनट में अगर 14 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 5 घंटे में वो ज़्यादा ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। टाइम बढ़ रहा है तो साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है।
टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब 1 घंटे में हो सकता है आप दिल्ली जाओ, पर 2 घंटे में हो सकता है आप उससे आगे पहुंच जाओ। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ। तो डायरेक्ट हो गया। बस आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक। तो पहले तो यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस किस में गिवन है आपका, डिस्टेंस नहीं गिवन है, टाइम एंड, हाँ डिस्टेंस गिवन है। किलोमीटर में गिवन है तो किलोमीटर में लिख लो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक। सेकेंड आपको टाइम गिवन है, टाइम टेकन। टाइम किस में, मिनट में गिवन है, तो प्लीज़ मिनट में लिख लो यहाँ पे। अब देखो डिस्टेंस, लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर, कितनी मिनट में, 25 मिनट्स में। फिर इसने पूछा हाउ फार इट कैन ट्रैवल इन 5 आवर्स। 5 आवर्स मतलब 1 आवर्स में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। 5 आवर्स में कितनी होंगी, 5 × 60, 300 मिनट्स। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे मैं मिनट ले रही हूँ और मैं यहाँ पे आवर्स लूँ। ये चीज़ मैंने जब यहाँ पे मिनट मेंशन कर दी तो मुझे ये भी मिनट में लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 300, और आपको ये फाइंड करना है। डायरेक्ट है तो डिवाइड कर दो 14/25 और x बाय 300। ये 300 यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 25x। अब 5 से कट कर दो, 5 5 जा एंड 5 6 जा 0। अभी 5 से फिर कट गया 12। तो 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 12 4 जा होता है 48 एंड 12 1 जा 12, 12 और 4 160। अब इसको क्या लिखोगे, किलोमीटर। ध्यान रखना यूनिट का, 168 किलोमीटर ट्रैवल करेगा कितनी मिनट में, 300 मिनट में। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.1। आई होप यू कैन डू इजीली बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।